गुड इवनिंग। आईएएस पीसीएस प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। और मैं 2 दिन पहले इस प्रोग्राम को लॉन्च की थी। आईएएस पीसीएस वालों, मुझे दिक्कतें आई, मैं आपको दिक्कतें नहीं होने दूंगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस के पैटर्न को एंड प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आईएमटी हाईवे प्रोजेक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। ये 4 कथन हैं, स्टेटमेंट हैं। ए, म्यांमार के रास्ते भारत व थाईलैंड को जल मार्ग से जोड़ने की परियोजना। ये क्या है? परियोजना है। बी, स्टेटमेंट बी, इससे आसियान के अन्य देशों वियतनाम, इंडोनेशिया, लाओस के साथ भारत की व्यापारिक भागीदारी बढ़ेगी। स्टेटमेंट सी, आसियान देशों का भारत के साथ साथ चीन के साथ भी व्यापारिक भागीदारी या व्यापारिक निर्भरता बढ़ेगी। स्टेटमेंट डी, इस राजमार्ग की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 1 ए एवं बी, ऑप्शन नंबर 2 बी एवं डी, ऑप्शन नंबर 3 ए एवं सी एंड ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बी एवं डी। आइए समझते हैं कि बी एवं डी सही हुआ और ए और सी गलत हुआ, तो क्यों, उस पर विचार करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं आईएमटी। आईएमटी का फुल फॉर्म होता है आई, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। आई से इंडिया, एम से म्यांमार और टी से थाईलैंड। और हाईवे प्रोजेक्ट राजमार्ग परियोजना है, इसलिए यहां जो लिखा है जल मार्ग से जोड़ने की परियोजना है, तो ये क्या है? सड़क से जोड़ने की, राजमार्ग। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर, अगर सी की बात करें तो आसियान देशों का भारत के साथ साथ चीन के साथ भी व्यापारिक निर्भरता बढ़ेगी। नहीं, सिर्फ भारत के साथ साथ चीन के साथ व्यापारिक निर्भरता कम होगी, घटेगी। ओके, आइए समझते हैं आसियान। आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में आसियान सुनते होंगे। आसियान, ASEAN, आसियान, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आसियान की स्थापना कहाँ हुई और इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है, तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। ओके, और इसका जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ये संगठन है। अब दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, मान लीजिए कि ये अपना देश भारत है, यहाँ पे ये श्रीलंका वाला पार्ट है। इधर आप जाएंगे सबसे नीचे, ये जो है ऑस्ट्रेलिया है, ये अपना हिंद महासागर है, ये अरब सागर है, यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर जो है म्यांमार, और नीचे यहीं पर वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये जो देश हैं, यही दक्षिण पूर्वी एशियाई
देश हैं, एशियन कंट्री है। वैसे भी आपको लुसेंट में एशियन कंट्री कौन कौन से हैं उसको आप देख लीजिएगा कि एशियन कंट्री में क्या क्या आता है और इस तरह से। और मैं आप लोगों को आसियान पर एक टॉपिक ही प्रोवाइड करवाऊंगी बहुत जल्द, ताकि आपको आसियान को समझने में मैप के साथ कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समाचारों में रहने वाला फ्री बीज क्या है, या फिर फ्री बीज पर विचार करें। स्टेटमेंट ए, निःशुल्क दी जाने वाली बीज है। स्टेटमेंट बी, निःशुल्क वस्तुएं एवं सेवाएं हैं। स्टेटमेंट सी, यह चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखती है। स्टेटमेंट डी, यह अल्पावधिक योजनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए एवं बी, ऑप्शन नंबर 2 बी एवं सी, ऑप्शन नंबर 3 बी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बी एंड डी। बी निःशुल्क वस्तुएं और सेवाएं और डी यह अल्पावधिक योजनाएं हैं। तो आइए समझते हैं ए और सी गलत असत्य कथन क्यों हो गया। तो देखिए, आजकल आप अक्सर न्यूज में सुन रहे होंगे फ्री बीज। ये फ्री बीज क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो अभी का जो सरकार का या चुनाव का कहिए एक तरह का अल्पावधिक वादा है सहायता पहुंचाने का। जैसे कि आप सुने होंगे कि कई बार गवर्नमेंट क्या करती है कि चुनाव से पहले जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव से पहले विभिन्न प्रकार के वादे करते हैं, निःशुल्क लैपटॉप देने का, निःशुल्क साइकिल का, बिजली का। तो ये क्या है? अल्पावधिक, अल्प समय के लिए है। दीर्घावधिक योजना क्या होता है? प्लान क्या हो? जैसे मान लीजिए कि दीर्घावधिक है, मनरेगा हो गया, अन्नपूर्णा योजना हो गया, ये सब दीर्घावधिक है। लेकिन ये क्या है कि चुनाव में अगर कोई पार्टी घोषणा करती है कि हम चुनाव में जीत जाते हैं तो फ्री में बिजली देंगे, फ्री में किसानों को बीज मिलेगा, तो ये सब अल्पावधिक है। ये लोक लुभावन, मतदाताओं को लुभाने का, प्रलोभन देने की एक हमारे भारतीय राजनीति में एक एजेंडा है। तो फ्री बीज आप ध्यान में रखेंगे कि यह निःशुल्क तो दिया जाता है, लेकिन और इसकी एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि इसकी कमी क्या है। इससे क्या होगा, जो चुनावी प्रक्रिया में जो भ्रष्टाचार है, चुनाव की जो शुचिता है, उस शुचिता में कमी आएगी। यूं कह ले कि बैकडोर से भ्रष्टाचार का एक तरीका है, रिश्वत का एक तरीका है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का लोक लुभावन, सत्ता में आने की एक सोची समझी रणनीति है, पॉलिटिक्स है। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा यह प्रोग्राम आपको अच्छा लगता हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए अधिक से अधिक मेरे इस क्लास को, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको अधिक से अधिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।